हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का विषय है जैन धर्म। हम पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में बता दिए हैं, पूरे क्लास हम करा दिए हैं। जो विद्यार्थी बौद्ध धर्म के क्लास नहीं किए हैं सबसे पहले वो कर ले, उसके बाद जैन धर्म के क्लास करें। चलिए, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। तीर्थकर का अर्थ क्या होता है? धर्म के प्रचार करते हुए दूसरों को सही रास्ता दिखाना, तीर्थकर का अर्थ होता है। अब कुल तीर्थकर कितने हैं? 24 है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में वही पूछता है जो इम्पोर्टिंग हो। अब देखिए, अब सब कुछ रट्टा मार लीजिए, जो पूछे ही नहीं, जो मायने ही नहीं रहता है, जो महत्व ही नहीं होता है, उसको याद करने का क्या फायदा। उस टॉपिक को याद कीजिए जो एग्जाम में पूछ सके, जो आपके लिए लाभदायक हो। तीर्थकर का अर्थ क्या होता है ये बता दिया आपको। तीर्थकर का अर्थ होता है धर्म के प्रचार करते हुए दूसरों को सही रास्ता दिखाना। कुल तीर्थकर कितने? 24 है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, इनका नाम इनका 4 उपदेश है। देखिए, पार्श्वनाथ ये पूछता है एग्जाम में, इनका 4 उपदेश है। कौन कौन है? एक में कभी हिंसा न करना। हिंसा का मतलब होता है किसी का अपमान नहीं करना। हिंसा का मतलब होता है किसी का अपमान नहीं करना। कभी चोरी न करना। 3 में कभी झूठ न बोलना। 4 में संपत्ति न रखना। और 5वां है, महावीर स्वामी जी ने ब्रह्मचर्य को रखा है। किसने रखा है? तो महावीर स्वामी जी ने। याद रखिएगा, पार्श्वनाथ के कितने उपदेश है? 4 है। कितने? 4 है। और ब्रह्मचर्य को किसने रखा है? महावीर स्वामी जी ने रखे हैं। पार्श्वनाथ जी का उपदेश नहीं है ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ जी का उपदेश नहीं है। पार्श्वनाथ जी का उपदेश 4 है, याद रखिएगा। चलिए, 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। मूल नाम वर्धमान है। महावीर स्वामी जी का मूल नाम वर्धमान है और उनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुलग्राम में। महावीर स्वामी जी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो अक्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम था त्रिशाला, वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी थी। और महावीर स्वामी जी के पत्नी का नाम था यशोदा। और सन्यासी को कब अपना लिए थे? तो 30 वर्ष के बाद। 30 वर्ष के जो वो थे तो उसके बाद वो सन्यासी को अपना लिए थे। ज्ञान की प्राप्ति मिली थी उनको 12 वर्ष के बाद। याद रखिएगा, जैन धर्म में 3 मार्ग बताए गए हैं। जैन धर्म में कितने मार्ग बताए गए हैं? 3 मार्ग बताए गए हैं। 1 में सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में यही लिखा हुआ, यही बताया गया है कि आत्मा सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, इसलिए मनुष्य को सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। समझ में आया? आत्मा सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, इसलिए मनुष्यों को सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। अब 2, सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। समझ में? सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब सम्यक ज्ञान में यही कहा गया है कि आत्मा सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, तो सभी का सम्मान करना चाहिए। सम्यक ज्ञान कहलाता है। और मनुष्य को अज्ञानता, क्रोध, लोभ, मोह आदि से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप सबका सम्मान करते, इज्जत करते हैं तो सच में क्रोध कम आएगा, लोभ कम होगा। सच में कहते बहुत शांति मिलेगा आपको। जैसे कि आपके माँ पापा हैं, एक दिन माँ पापा की बात मान के देखिए, आपको बहुत शांति मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलता है। 3 में सम्यक चरित्र। अपने विचारों और बोली पर नियंत्रण रखने से अच्छे चरित्र की प्राप्ति होती है। सम्यक चरित्र, आप जब बाहर में कैसे बोल रहे हैं इससे मालूम चलता है कि आपका संस्कार कैसा है, आपके माँ पापा ने संस्कार कैसे दिए हैं। इससे चरित्र का निर्माण होता है। समझ में आया? अगले क्लास में उपदेश और शिक्षा के बारे में बताएंगे। महावीर के उपदेश और शिक्षा के बारे में बताएंगे अगले क्लास में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जहाँ हमसे गलती हुई होगी वहाँ बताइएगा, हम ज़रूर सुधारेंगे। थैंक यू।